शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट। पिछली कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें वंशीधर नामक व्यक्ति अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते उनके अच्छे भले बातें सुनकर एक सरकारी नौकर बन जाता है और उसका कार्य शुरू करता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम अध्ययन किए। तो आगे की कहानी इस प्रकार है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, यानी जमुना नदी जो नमक का दफ्तर था उस दफ्तर के पास एक नदी बहती थी, वो जमुना नदी थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, यानी उस नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया था, रास्ता बनाया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। यानी दरोगा, उस नमक का दफ्तर में एक दरोगा था वंशीधर, वो क्या कर रहा था, अपना कमरा किवाड़ बंद करके मीठी नींद से सो रहा था। अचानक आंख खुली तो नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाओं का कोलाहल सुनाई दिया। तो उठ बैठे, यानी अचानक नींद खुलती है। नींद खुलते ही उसे क्या करता है, गाड़ियों का आना जाना और मल्लाओं का, यानी जो कामगार होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वह इस आवाज़ से उठ बैठते हैं। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, उठ बैठकर सोचने लगता है। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, दरोगा समझते हैं। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? यानी उठ बैठते हैं, सोचते हैं इतनी रात गए इस पुल पर से इतनी गाड़ियां क्यों जा रही? तर्क करने से और ब्रह्म स्पष्ट, यानी सोचने की बात है, इस रात में इतनी गाड़ियां क्यों जा रही? तो उन्होंने जो बैटरी ली, जेब में डाला और घोड़ा लेकर उस पुल के पार गए और जाकर उन गाड़ियों में बैठे हुए ले जाते हुए आदमियों से पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी किसकी गाड़ियां पूछने पर कोई उत्तर, यानी कोई जवाब नहीं दिया, सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोक दिन की। यानी थोड़ी देर चुप रहे और आपस में बातें करने लगे गाड़ियों में बैठे हुए लोग। और उसमें से आगे वाला क्या कहा, ये पंडित आलोक दिन की गाड़ियां हैं। तो दरोगा जी ने, कौन पंडित आलोक दीन? तदागंज के, जवाब देता है वही आदमी। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोकदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े
ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज ऑफिसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बारहों मास सदावत चलता था। यानी पंडित अलाउद्दीन के यहाँ बहुत अमीर था, बहुत बड़ा लेन देन, उसका व्यापार लंबा चौड़ा था। तो अंग्रेज लोग शिकार खेलने के लिए उसके इलाके में जाते तो उनके ही मेहमान नवाजी होती। 12 मास यानी 12 महीने वहाँ पर क्या था, हर रोज़ वहाँ पर शादी ब्याह जैसी जो अच्छे काम चलते थे। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बांट देकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लादा है? यानी दरोगा, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी कहने पर एक जवाब देता है, कानपुर। तो दरोगा साहब फिर एक सवाल करते हैं, इसमें क्या है? तो सब लोग सन्नाटा यानी चुपचाप रहते हैं। कुछ देर तक उत्तर का राह देखते हैं, रास्ता देखते हैं दरोगा साहब, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। तो फिर गरज कर दरोगा पूछते हैं, इसमें क्या है? तुम सब लोग गूंगे हो, इसमें क्या लाता है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। यानी जब कोई भी उत्तर नहीं दिया तो घोड़े पर सवार दरोगा मुंशी बंसीगर ने एक गाड़ी के पास जाते हैं। लादे हुए बोरे यानी पोते को क्या करते हैं, हाथ लगाकर टटोलकर चेक करते हैं। तो उसमें भ्रम दूर होते ही नमक का डेला दिखाई दिया। पंडित अलाउद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाहनों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलाउद्दीन ने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते हैं कुछ जागते हैं कुछ नाचते हैं, यानी हर 12 महीने उनके घर में वसंत रहता है, खुशी की माहौल रहती है। तो उसमें से गाड़ी वाहनों के चलाने वाले ड्राइवरों ने क्या करते हैं, तो अलाउद्दीन को बताते हैं कि दरोगा साहब आपको बुला रहे हैं। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। यानी अलाउद्दीन क्या करते हैं, लक्ष्मी से बहुत ही विश्वास, लक्ष्मी देवी पर बहुत ही विश्वास था।
और कहते हैं लक्ष्मी जी ने ही अगर चाहा तो अच्छा बनाती है और न चाहा तो बुरा बना देती है, यानी उसके ही हाथ में सब कुछ है। और जो उन्हें बुलाने आते हैं तो उनको बताता है कि पान की बीड़ा खाकर आता हूँ, और एक शॉल ओढ़कर वहाँ पर दरोगा के पास आकर उसके पांव छूते हुए कहते हैं क्या अपराध हुआ है, हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। तो वंशीगर रुकाई से बोले सरकारी हुक्म है इसीलिए गाड़ियों को रोक रखा है। पंडित आलमदीन को दरोगा साहब ने बताया। पंडित आलमदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा पंडित आलमदीन ने कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीगर पर आश्चर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो आलमदीन ने आपके घाट पर से जाते हैं तो आपको भगवान समझकर हम कुछ न कुछ भेंट देते ही रहते हैं। व्यर्थ ही अपना समय गंवाया, मैं ही आपको मिलने के लिए आ रहा था। ये बात कहने पर दरोगा साहब ने कहते हैं मैं एक टेढ़ा आदमी हूँ, तुम तो अभी मेरे हिरासत में हो, कायदे के अनुसार तुम चलना होगा। और अपने बदलू सिंह को, जमादार को क्या करते हैं, हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। पंडित आलमदीन स्तब्धित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह भी उधेड़ लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। आलमदीन कहते हैं तो वंशीगर ने कठोर स्वर में कहा
हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलाउद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की संख्या शक्ति का पूरा भरोसा था। आपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो गए रहे हो। बंसीगर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्बल त्याग पर मन बहुत ही झिझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलाउद्दीन निराशा होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। उस दरोगा को कहते हैं। बंसीगर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलो सिंह। मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ बदलो सिंह पंडित अलाउद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने का तैयार हूं। तो कहने लगा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, दरोगा कहते हैं। तो यहाँ पर हम नमक का दरोगा कहानी की आगे बढ़ने के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।